Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramahansa Paripracharya Stottra Satai Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai ISKCON Bhakti Panarachara Srila Prabhupada ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Madhav ki Jai Shri Shri Radha Parsad Srila Lalita Vishakha Devi ki Jai Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman ji ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Katham Samved Bhakta Vrinda ki Jai Jai Gaur Premanande All glory to the seven devotees. All glory to the seven devotees. All glory to the seven devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Narosaiva Narottamam
देवीं सरस्वती व्यास ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 3 है ना। तयपगूढ़ परिबद्ध कांधरो हनुमंत्रैरपकृष्ट चेतनः न कालरंभो बुबुधा दुरत्ययम् दिवानष्टि प्रमदपरिग्रहः तयोपगूढः परिरब्धकन्धरो हनुमन्त्रैरपकृतचेतनः न कालरामो बुबुधा दुरत्ययम् दिवानिशेति प्रमदा परिग्रहः तयापगूढः परिरब्धकान्धरो हनुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंभो बुबुधे दुरत्ययम् दिवानिशेति प्रमदा परिग्रहः पगोड़ा परिरब्ध कंधरो हनुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंभो बुबुधे दुरत्ययम् दिवानिशेति तयापगूढा परिरब्धकान्धरो हनुमन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंभो माताएं तया रानी के द्वारा उपगूढ़ आलिंगन किया
परिरब्ध आलिंगित कंधरः कंधे रह एकांत में अनुमंत्रयी विनोद पूर्वक उपकृष्ट चेतना चेतना को नीच गिराकर ना नहीं काल रहा समय बिताते के साथ बुधे ज्ञान था दुरत्ययम जितना असंभव दिव्या दिन निशा रात्रि इति इस प्रकार प्रमदा स्त्री द्वारा परिग्रह मोहित। तो नारद मुनि आगे कह रहे हैं कि रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उससे बाहों में भर लिया। इसी प्रकार एकांत में वह विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार ना रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बिताने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटाते जाना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में प्रमद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनीति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाले। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीत रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझ जाता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसके अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था उपकृष्ट चेतना अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना व भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने का कारण मनुष्य कृष्ण चेतना का प्रवाह नहीं करता। इस प्रकार वह उपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता है कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को माल नहीं ला सकता, न मूला नहीं ला सकता, मोल नहीं लग सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जानने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन की समुचित उपयोग अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय का अपव्यय मात्र, श्रम एवं ही केवलम। केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरे अध्याय 8वें श्लोक में कष्टि की गई, धर्म सनुष्ठित पुंसः विशेष खेन कथा श्रुत नत्पादयति जतिरति श्रम एवं ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने का बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो वह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि आप लोग विशेष करके कृपा की हमारे ऊपर कि भागवत के इसी शास्त्र में हम चर्चा करेंगे। और विशेष करके ये अध्याय जो है राजा पुरंजन की नगरी के प्रचंड देव का बैग का धावा, वास्तविक बहुत सुंदर ये प्रसंग है। भगवान की प्रिय भक्त नारद मुनि ये कह रहे हैं राजा प्रश्न परिषद के साथ। तो कभी कभी हम लोग को ये डाउटफुल हो जाते हैं कभी कभी कि श्रीमद् भागवतम में ये जो चर्चा अभी पुरंजन की चरित्र दिए गए कि ये जैसे कोई विरक्त जीवन बिताने वाले ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ और सन्यासी लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहिए जैसे करते। इसको क्या इतने जरूरी है कि हम लोग ऐसे ही तो विरक्त जीवन जीता रहे हैं, इसको पढ़ने के इतने भागवत में इसको हराने क्या इतना जरूरी है। लेकिन हम लोग समझना चाहिए कि जो कि परम विरक्त है सुखदेव गोस्वामी वो कह रहे हैं इस चैप्टर नहीं, जो कि बचपन से हम लोग देखे हैं सुखदेव गोस्वामी के चरित्र में कि स्त्री पुरुष को कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वो इसी चैप्टर के क्योंकि वास्तविक इसमें हम लोग को शिक्षा मिलती है। ऐसे प्राचीन वरिष्ठ राजा देखा जाए तो भगवान के भक्त थे, मतलब बाहर तो जैसे कई कर्मकांड जैसे ये कर रहे थे, लेकिन वो प्रजापति थे, इतने कोई छोटे आदमी नहीं थे राजा प्राचीन वरिष्ठ। लेकिन उनके माध्यम से ये शिक्षा दी गई। श्रीमद् भागवत हम लोग देखे तरह तरह की जो टॉपिक आती हैं, इसमें हम लोग को इतनी अच्छा शिक्षा मिलती है। चाहे हम लोग कोई भी कितने विरक्त जीवन बिताएं क्यों, कि कभी कभी उसी जीवन में बहुत सारे बाधा प्रतिबाधा ऐसे आ सकती है। विशेष करके हम लोग जो आगे बढ़ते हैं भगवान की भक्ति की ओर। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक की ये तो काल्पनिक कथा का है नारद मुनि, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, इसको ज्यादा दोहराना जरूरी नहीं है। जबकि इसमें इतने अच्छा चल शिक्षा दिए नारद मुनि ने, और राजा प्राचीन वरिष्ठ जैसे इसी संसार में पूरे भोग करने वाला आदमी जिसको कि विरक्ति आ गए, मतलब ये इतने भक्तिवर्धक चैप्टर हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इतने सुंदर बात कहें, जबकि श्लोक में कुछ दूसरा अर्थ लिखे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वामी जो स्त्री और कोई पुरुष ऐसे मिलते हैं कैसे नीचे कार्य में लग जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे ये समझाएं कि वास्तविक इस संसार के लोग कैसे जीते हैं। इसी भौतिक संसार में लोग उसको ही सुख मानते हैं, वास्तविक जो स्त्री और पुरुष का जो मैथुन सुख उसको ही सब कुछ मानते हैं। वास्तविक उसका ऊपर कुछ है बल्कि वो नहीं जानते हैं। और ऐसे यहाँ कहा गया कि राजा पुरंजन और पुरंजनी, तो वो लोग इतने मत भी हो गए कि उनको दिन रात तक मालूम नहीं पड़ा कि कब दिन हो रहा है कब रात हो, ऐसे गए उनकी
जिंदगी चला गए। तो इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तविक संसार में जो लोग भगवान भक्ति नहीं करते उनकी दिन और रात ऐसे घटती जाती रहती। कोई अपने मन में प्रश्न से को भक्ति करते उनकी दिन रात नहीं घटती है क्या? उनकी दिन रात बढ़ जाती है क्या? लेकिन उसकी तरह नहीं घटती है उनकी दिन और रात। आयु हरति वैपुंसा कहा गया कि सूर्य जब आते हैं सुबह और शाम को डूबते हैं तो एक दिन वास्तव में घट जाता है। लेकिन देखिए हम लोग कितना बेवकूफ है इस संसार में। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस संसार में हम लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, मतलब कि हम इतने साल ये हो गए। लेकिन वास्तविक हमारा जिंदगी नहीं बढ़ रही है, घट रही है। जबकि आप पैदा हुए और 1 साल हुआ आपका, तो मतलब आप 1 साल बूढ़े हो गए। इसलिए अंग्रेजी में ये सही कहा कि हाउ ओल्ड आर यू ना, इसकी सही अर्थ तो कितना बूढ़े हो गए वास्तविक ना। इसका मतलब नहीं कि कितना उम्र हुआ आपका, ये सही तरीके से कहा गया अंग्रेजी में कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि कितने आप बूढ़े तक जा रहे हैं। लेकिन हम इसको समझ रहे कि नहीं हम लोग बढ़ रहे, वास्तविक बढ़ नहीं रहा है, हम लोग घट रहे हैं। हम जितने हमारा जितने हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, हम लोग जानना सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से उतने दिन वास्तविक हमारा जो नियंत्रित जो नियमित आयु है, जो प्रेस्क्राइब्ड हमारा, अरे उतने दिन तक बाद हम लोग नजदीक जा रहे हैं। जैसे कोई सामान हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं, उसके कोई एक्सपायरी डेट होता है ना, तो उसी सामान का हम लोग तब तक यूज कर सकते जब तक उसको एक्सपायरी डेट तक, उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, विशेष करके जिसको ये आत्मज्ञान नहीं होता है, वास्तविक ये सोचते कि वास्तव हम लोग दिन भर दिन ऐसे हम लोग बिता रहे हैं। वो लोग कह रहे कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। बच्चे की वो इतना मूर्ख है, नहीं समझ रहे कि वो टाइम को कभी पास नहीं कर सकते, टाइम उनको पास कर रहे हैं। जय श्री श्री राधे। लोग कह रहे कि हम लोग टाइम को पास कर रहे हैं, वास्तविक देखा जाए कि टाइम को वो नहीं पास करते हैं, टाइम ही उनको पास करके चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसी जो जिसमें आलोचना की है श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम की 2 स्कंद पहले ये इसी तरीका का संदेश आया था। जबकि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज मिले और परीक्षित महाराज वास्तविक वो प्रश्न पूछ रहे थे, वास्तविक जो आत्मज्ञान वाले वाले। एक तो हम लोग देखते हैं पुरंजन चरित्र में जैसे मूर्ख आदमी कैसे बिताते समय, और वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है, जबकि विशेष करके मनुष्य का जो आसन्न मृत्यु आ जाता है, जो मृत्यु के करीब है उसको क्या करना चाहिए। वास्तविक ये दिखा जाए तो नहीं, वास्तविक जब हमको मृत्यु आ जाता तब वो मृत्यु के समय नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि हर पल ही वास्तविक हमारा मृत्यु के समय है। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ वास्तविक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जाता है वास्तविक हर पल में, हर क्षण में हम लोग कैसे मृत्यु का सामना करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया कि नहीं हमारा आयु तो 70 साल है, 80 साल है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि 80 साल तक हम बचेंगे कि जी ये करेंगे। किसी भी क्षण पर किसी का भी मृत्यु हो सकता है। ये तो राजा परीक्षित इतने भाग्यशाली थे कि उनको मालूम पड़ेगा कि 7 दिन ही उनका नोटिस है, जिंदगी उनकी 7 दिन है, लेकिन हमको ये नोटिस नहीं है अभी तक। इसलिए हम लोग इतने मूर्ख हैं इस संसार में। इसलिए जो वास्तविक जो आत्म तत्वविद हैं, जो आत्म चेतना में रहते वास्तविक, इनको हर पल में सोचना चाहिए कि मृत्यु हमारे पास करीब है। तो तब जाके वास्तविक इनको इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ भी समझ में आएगा। तो जब तक ये समझ नहीं आएगा कि नहीं हमारा मृत्यु करीब नहीं है, तब तक ये मालूम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे थे, वहां पे हम देख रहे थे बहुत ही अच्छे सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। वास्तविक इसी संसार में कैसे हम लोग व्यर्थ में समय बिता रहे हैं।
तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि वास्तविक श्रुतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम शांति सहस्र अपश्यतम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधिनाम। विशेष करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पुरंजन और पुरंजनी विशेषकर गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन बिताते हैं, साधारण जैसे यहाँ पे दिए गए। तो वह कह रहे हैं कि वास्तविक इसी संसार में जो भौतिक संसार के जो मजे हैं जो आदमी और इतना जुड़े हैं ये संसार में, वो लोग वास्तविक मालूम नहीं कि सत्य को मालूम नहीं कि वास्तविक ये संसार कैसे जीता रहता है। इनको जो वास्तव की जीवन का जो लक्ष्य है नहीं मालूम था। अपश्यतम से मतलब देखते हुए भी मालूम नहीं पड़ता उनको। इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज को पूछते कि वास्तविक क्या आश्चर्य है इस संसार में, ये वास्तविक बड़े आश्चर्य चीजें हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने आदमी मरते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं सोचा कि हमारा दिन एक दिन आएगा। हम लोग नहीं, हम तो जिंदा है ना, हम इसमें क्या जरूरत है इतना ही करने का। इसलिए देखकर भी ना देखते हुए हम लोग जिंदगी बिताते हैं। तो वो लोग फिर यार कैसे बिता रहे हैं कि निद्राया हरते निक्तम व्यायन च व्यवह दिवा चौराहर्ते राजम कुटुंबम भरणे नवा। दिन को कैसे बिताते हैं, दिन को क्या करते हैं लोग, अपने भरण पोषण के लिए इतने काम में मर्जी रहते हैं। और रात को क्या करते हैं, रात को आते तो थके में सो जाते हैं, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं। बस इस संसारी लोग का जो कार्य है वो इसी में लगे रहते हैं दिन भर रात भर। इसलिए यहाँ तक इनको रात दिन ऐसे बीत जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पुरंजन और पुरंजनी, उनके दिन रात तक इतने भी खत्म हो गए, उनको मालूम नहीं पड़ा कि वास्तविक कैसे ये चला गया उनका। क्योंकि इस संसार में वास्तविक इसलिए प्रभुपाद से कहते हैं कि ये जो मैथुनादि सुख है ये इतने भयंकर है वास्तविक, इसमें जो लोग इसमें ये करके रहते हैं तो लोग मालूम नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ना रमते बुद्धा, इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि वास्तविक ये जो सुख है, वास्तविक स्पर्श जनित जो देह स्पर्श जो देह से जनित जो सुख है वास्तविक वो इतने दुखदायक है वास्तविक। इसलिए जो नातु रमते बुद्धा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो लोग आत्म तत्व ज्ञान व्यक्ति हैं, उसलिए उन लोग रमण नहीं करते, उसमें इतना ये नहीं करते वो लोग, इसका ऊपर इतना ये नहीं। इसलिए हमारा वास्तविक जो जीवन है इसी भगवान ने जो बनाए हैं 4 वर्ण और आश्रम में, इसलिए ज्यादा ही समय रिनाउंस्ड लाइफ है। देखिए खाली कुछ ही समय दिए गए हम लोग को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, जबकि इंद्रिय तृप्ति ये संसार में पूरे मतलब 100% लोग चाहते हैं आजकल। लेकिन हम जो स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर दिया गया, जो सामाजिक प्रथा दिए गए, उसमें लेकिन 3/4 जो है वो इसमें रमण करने का नहीं है वास्तविक। ये जो देह जनित जो सुख है, विशेष करके जो इंद्रिय सुख है, इसमें रमण कर ले नहीं है। लेकिन इसके उल्टा में हम लोग ये भौतिक जगत में देखते हैं कि इसी में प्रायतः लोग 99% लोग उसमें रमण करते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार के लोग दिन रात ऐसे बिताते रहते हैं, उनके जीवन का ये मालूम नहीं पड़ता उनको क्या करना है वास्तविक। और क्या बोलते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वास्तविक जो आत्म तत्व ज्ञान जिसका नहीं है वो कभी भी जिज्ञासा नहीं करते वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है, व्हाट इज गोल ऑफ माई लाइफ, ये कभी नहीं सोचते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि वास्तविक दिन रात ऐसे बिताना इंद्रिय तत्व, यही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी करते वास्तविक जो ये जो जीवन का जो प्रॉब्लम है, वास्तविक जो जीवन का संसार का दुख क्या है, वो उसी विषय में कभी जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं जानते हैं। वो सोचते कि नहीं वास्तविक ये सुख करना ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। जीवन में कोई दुख मतलब ये नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं। और क्योंकि ये लोग इतने
अपने घर संसार पर और इसी भौतिक संसार पर इतने ये लोग अटैचमेंट है, वो लोग इतने आसक्त होकर रहते हैं कि जबकि उनकी बाह्य तक का जीवन का देखा जाए तो ये लोग बहुत उम्र वाले हैं, लेकिन देखा जाए कि कोई भी ज्ञान नहीं है उनकी। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत एक पद गा रहे थे ना, बहुत एक भजन सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। एक वहां पे इसमें लिखे है ना भक्ति विनोद ठाकुर कि दिन गेला निच काजे रात्रि निज बसे निद्रा बसे नाही जाने कौन दिन मरण आसे पीछे। वो पहला पद है उसका, दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभिया संसारे कृष्ण ना भजिल दुख कहु कहारे। संसार संसार गली मिछा गला काल लाभ न हैला किसु घटीला जंजाल। बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर की। मतलब ये जो फिलोसफी है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, वास्तविक बहुत उसमें दिए गए वो भजन में। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है प्रभुपाद जी बोलते थे वास्तविक की दैट इज एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर। सारे वैदिक से खाली भजन नहीं है वो भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर की जगह जो भजन है, सारे वैदिक शास्त्र का जो निचोड़ वस्तु है उसमें दिए गए वास्तविक कि वास्तविक देखा जाए तो हमारा जीवन वास्तविक वृथा है जब भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, ये संसार में वो करना। हम लोग जो वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य नहीं है, अरे उसी को सोचते हैं कि वास्तविक जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य है उसको कभी नहीं सोचते कि ये जीवन का परम लक्ष्य है, और उसके पर ध्यान ही नहीं देते हम लोग इस संसार में। ये बहुत बड़ा विचित्रता है इसी संसार में। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते कि तो फिर इसी जो जीवन में हम लोग जिंदगी बिताते हैं इसी भौतिक संसार में, कर उपाय पाने की क्या रास्ता है। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ कहे हैं द्वितीय स्कंद में, आप लोग जो पढ़े हैं तो उसमें लिखे हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि वास्तविक इसी लोग जो संसार में मजे हैं इनके लिए इस संसार से उद्धार पाने के लिए और कोई नाश्ता नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का नाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान ने देखे कि जब ये लोग अपने खुद कभी नहीं जा सकते, इसलिए भगवान ने खुद आके क्या किए, इनको जगाने के लिए व्यवस्था किए। अपने दिव्य नाम दिए। भगवान बोले कि ये लोग कहेंगे बहुत सारे नीति नियम देंगे पालन करने के लिए, कि नहीं कर सकते कभी ये लोग। तो भगवान ने क्या किया, खुद आके ये अपना नाम दिए और अपने भक्तों को भेजे फिर ये करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए। लेकिन हमको भी इतने श्रद्धा पूर्वक नहीं है कि नहीं यार भगवान के नाम तो दिए शास्त्र में कलयुग में करने के लिए, लेकिन चलो थोड़ा हम लोग करेंगे, अपने कोशिश करते हैं। हम लोग कभी कोशिश नहीं करते अपने, क्योंकि हमारा बुद्धि अरे इतने डल मेंटेलिटी हो गए, हम लोग इतने मंद हो गए, हम अपने आप से कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो जब सप्तम स्कंद हम देखेंगे प्रहलाद महाराज की चरित्र में बहुत सुंदर वहां पे उपदेश प्रहलाद महाराज दिए वास्तविक की इसी संसार में कैसे हम लोग जो इतने लंबे आयु मिला हमको सोच रहे हैं हम लोग, वास्तविक तो बहुत कम है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत लंबा आयु मिला, बूढ़ा होने से करेंगे ना, भगवान का भजन करना है तो बूढ़ा होने से करेंगे ना। ये बचपन से क्या करना है, बचपन से खेल कूद करना, पढ़ाई करना, कुछ नौकरी करना, एंजॉयमेंट इज लाइफ, गोल ऑफ लाइफ ना। ये जीवन का अर्थ नहीं ऐसे खाली हरे कृष्ण करके ये करना ठीक नहीं है, लोग बोलते हैं। जैसे हम कल परसों थे ना बॉम्बे, तो एक डिवोटी वहां पे आए थे, जब डिवोटी नहीं थे उनका एक दोस्त को लेके आए थे, वो बोले कि स्वामी जी आप कह रहे कि जीवन का ये करना है, वो क्या अभी क्या करने की जरूरत है क्या, हो गए उनको 25 साल, वो सोच रहे हैं अभी करने का ये जरूरी नहीं है। उनके अरे 25 साल तो तुम मर गए ऐसे, अभी भी नहीं करना चाहते हैं। तो समय वो लोग सोच रहे हैं कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं है कि भगवान का भजन करना,
वो लोग सोच रहे हैं कि बहुत हमारा जीवन का लंबी आयु है, हम लोग तब तक करेंगे, लेकिन किसको क्या मालूम है, काली अभी क्षण में किसी का मृत्यु हो जाएगा, इसका कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है इसका। तो प्रहलाद महाराज इसलिए वहां पे बहुत अच्छे उपदेश दिया, अपने जो असुर बाल को शिक्षा दे रहे थे। प्रहलाद महाराज बस चाहते थे कि वास्तविक हम लोग संसार में कहते कि हमारा 100 साल है वास्तविक, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति आत्मतत्व ज्ञान नहीं है वास्तविक, वो क्या करता है 100 साल से 50 साल सोने चला जाता है, रात आधी है ना, 50% of his life is gone for sleeping because he is completely ignorant about it. और 50 साल जो रहा, उसी 50 साल से क्या होता है फिर, पहला 10 साल तो ये में चला जाता है, खेल कूद में इसमें चला जाता है, और 10 साल क्या होता है पढ़ाई लिखी में, इसमें बहुत व्यस्त रहता है, तो 20 साल ऐसे ही चला गया। और 20 साल कैसे चला गया, बुढ़ापा आ गया, बीमार आ गया, इसमें आ गया, तो कितने साल गया तो हिसाब कीजिए। तो 50 साल तो सोने में चला गया, ये 10 20 या 20 40 साल, मतलब 90 साल ऐसे ही चला गया। और कितने साल बाकी रहा, 10 साल, और उसी 10 साल में फिर अपने घर गृहस्थी जंजाल, ये करना वो करना ये करना, तो कहाँ आत्म तत्व इसमें जिज्ञासा करेगा। इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रभुपाद जो बोले हैं अपने तात्पर्य में, वास्तविक आदमी देखते हुए जानते हैं वास्तविक ये जीवन हमारा ऐसे बीत रहे हैं, फिर भी उसको जिज्ञासा नहीं करते, यार ऐसे तो समय बीत जा रहे, हमको क्या करना चाहिए वास्तविक। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होके भी हम लोग कभी इसको कोशिश नहीं करते कि उसको कैसे हम लोग ये करेंगे, इसके विषय में सोचेंगे। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कह रहे कि जो आदमी को कभी ये नहीं करता, इसलिए क्या करना चाहिए, ये समय इतने मूल्यवान है वास्तविक कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग को बुढ़ापा आ जाए तब जाकर हम भजन करेंगे। कई घर में कई बुजुर्ग लोग होते हैं ना कि आप ये युवा अवस्था में क्यों भगवान का भजन कर रहे हैं। हम परसों ट्रेन में आ रहे थे तो वो लोग पूछ रहे थे कि यार इतने कम उम्र में आप लोग साधु बन गए। मैं बोला कि आपको कितना उम्र हुआ, ने 65 साल। तो मैं बोला कि तो आप नहीं क्यों कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना खुद कि बुढ़ापा टाइम में करना चाहिए, तो बुढ़ापा टाइम में जब आप नहीं कर रहे तो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज सलाह दे कि कौमारत आचरित प्राज्ञा वास्तविक, ये जो भगवान का भगवत भक्ति है इसमें कौमार उम्र से करना चाहिए, वास्तविक छोटे उम्र से करना चाहिए। बुढ़ापा में कभी नहीं कर सकते, कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते। बुढ़ापा समय आएगा तो हमारा शरीर के लिए ये के लिए आज ये हो गया, पता नहीं आजकल कितने सारे बीमारी आ जाती हैं। 40 साल जब पार कर जाते हैं आप, तो उसमें उठने के दर्द है, घुटने का दर्द है, सबका दर्द आ जाती है, और खाने पीने उसमें हजम नहीं होता, उसके चिंता लग जाता है, भगवान का भजन क्या करेंगे। लेकिन आदमी इतने मूर्ख हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं हम बुढ़ापा होने से करेंगे। अजामिल इतना बुढ़ा में किया था ना, जब आप बोलेंगे अजामिल कैसे भगवान का नाम किया था, अजामिल इतना तो बुढ़ा उम्र में किया था ना, तो इसने युवा उम्र में क्या करना जरूरत है। इन लोग इतने मूर्ख है, उनको समझ नहीं आता। अरे अजामिल तो इतना भाग्यशाली था इसलिए उनका नाम, उसका पुत्र का नाम नारायण रखा था, लेकिन आपका पुत्र का नाम क्या रखे आप, लुल्टू पुल्टू कुल्टू क्या रखे हैं, उसमें कोई पता नहीं। तो वो तो नारायण को याद किया था, लेकिन आप लुल्टू पुल्टू करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, आपको पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं आजकल जवान में लोग। तो लेकिन तो आदमी को ऐसे समझ नहीं आता है कि वास्तविक जीवन का क्या नहीं ये है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे दिए हैं वास्तविक जब हम लोग स्वधर्म को अपनाएंगे, जो प्रभुपाद अपने अंतर में तात्पर्य में दिए हैं कि ये जो स्वधर्म वास्तविक जो है, धर्म मतलब नहीं है कि जैसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है आजकल इस दुनिया में। धर्म मतलब क्या कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ऐसे ये धर्म वो धर्म, ये धर्म नहीं है। जाति धर्म, देश धर्म, धर्म है कि प्रभुपाद से बहुत सुंदर तरीका से बताते हैं कि दिस इज ओरिजिनल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे स्वधर्म, इसलिए धर्म स्व पूछा, असले कि मनुष्य होने के नाते हमारे क्या धर्म है वास्तविक धारण करने का शक्ति है, ये सेवा करना, भगवान को भक्ति करना। जब मनुष्य जन्म प्राप्त होके हम लोग ये नहीं कर सकते हैं
तो वास्तविक क्या हुआ, ये जीवन ऐसे ही बीत गया। इसलिए कहा गया श्रम है वही केवलम। बहुत सारे हम लोग का परिश्रम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई परिश्रम हमने नहीं छोड़े। परिश्रम करते रहो लेकिन फायदा क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। जैसे हम लोग एक कहावत है ना, जैसे भूसिया को कोई कूटे तो उसमें कोई अनाज आएगा क्या, उसमें गेहूं नहीं निकलेगा कभी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चला गया गेहूं। केवल श्रम ही हमारा हाथ का परिश्रम होगा, हाथ व्यथा होगा, इसमें दर्द होगा, लेकिन उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे ही इसी संसार में हम लोग जैसे जो 10 साल का आयु हम लोग कह रहे थे प्रहलाद महाराज के गिनने से, तो 10 साल का आयु रहता है तो उसी समय भी फिर भी हम लोग भगवान का नाम नहीं करते तो हमारा जीवन क्या होगा। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे कि वास्तविक ये एकमात्र इसके उपाय है, ये कृष्ण भक्ति, भगवान का कृष्ण चेतना ये करना, उसको अपनाना, वास्तविक ये जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए सभी। इसलिए प्रत्येक आदमी, जो हर एक आदमी इसी संसार में, कोई पिता होते हैं, कोई देश के सरकार होते हैं, कोई गुरु होते हैं, ये उनकी परम लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है कि वास्तविक उनको ये समझाना चाहिए जो उनकी अंडर में है और जो उनकी इनका ऊपर जो निर्भर करते हैं उनको ये ज्ञान देना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए 5वें स्कंद में कहा है कि वास्तविक इस संसार में गुरु योग नहीं हो सकते, कि स्वजन नहीं हो सकते और पिता माता भी नहीं बन सकते। जब समुत्पत्ति मृत्यु, उनको जब परिजनों को उनको मृत्यु के समीप से विशेष करके ये गिरते हुए संसार जो कहता है कि भौतिक संसार, उसमें उनको छुटकारा नहीं दिला सकते। वास्तविक नहीं कहा जाता है उनको गुरु और परिजन और स्वजन, जो कि और जो अपने पति पत्नी जो भी कहते हैं इस संसार में। तो यहाँ पे ये पुरंजन चरित्र में हम लोग देख रहे हैं वही चीज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि दिस पार्ट एक्चुअली मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर सब्जेक्ट है कि उसमें कंप्लीटली डिवाइड अप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ना पति को है ना पत्नी को है, बोथ दोनों को। ना पति को कोई ऐसे अनुभूति नहीं है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का, ना पत्नी को। कम से कम पति को एक हो जाते तो फिर उनको कोई फायदा होता। तो इसी चरित्र में नारद मुनि ये कहना चाहते कि वास्तविक संसार में प्रायतः लोग ये पुरंजन चरित्र के माध्यम से प्राचीन परिषद जो राजा हैं उनको एक माध्यम बनाया गया। वास्तविक ये हमारे लिए बहुत बड़े सीख है। ये नहीं कि प्राचीन परिषद का उनका मन में ऐसे ये था, उनको तो एक माध्यम बनाया गया कि वास्तविक उनके माध्यम से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत में कहे डिफरेंट टॉपिक, तो उनको हमारा शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारा समझ में नहीं आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही बता दिए थे वास्तविक जीवन का ही लक्ष्य भगवान का गुण कीर्तन, ये करना वो करना, ये बता दिए थे। जब परीक्षित महाराज पूछे तो ये तो जीवन का लक्ष्य बस हो गया, लेकिन इतने सारे ये करने का क्या जरूरत था, क्योंकि हम लोग इतने निर्बुद्धि हैं वास्तविक की, हम लोग कहते हुए भी हम लोग कभी नहीं करेंगे। इसलिए विभिन्न तरह के उपमाएं दिए हैं श्रीमद् भागवतम में, ताकि कोई भी टॉपिक हम लोग को अच्छा लगे तो उसी टॉपिक में हम लोग एक मत जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। ध्रुव महाराज का चरित्र ही देखिए कि प्रहलाद महाराज का देखिए कि यहाँ पे पुरंजन चरित्र देखिए। हर एक टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि एकमात्र उद्देश्य सुखदेव गोस्वामी का कि किसी भी तरीका का मृत्यु का समय अंत्य नारायण स्मृति ये होना चाहिए वास्तविक, चाहे कोई भी टॉपिक हो। लेकिन जो भागवत का कथाकार आजकल जो बाहर में करते हैं, जो कि पेशादार कथाकार, ये टॉपिक को पूरा प्रायतः भूल जाते हैं। वो लोग डिस्कस ही नहीं करते इसको कभी, और यार इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें इसको बोलना नहीं चाहिए, जबकि इतने अच्छे शिक्षा है इसमें। देखिए इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, वास्तविक जीवन का जो ये हमारा जीवन का जो वास्तविक स्वरूप इसमें दिया गया। एक्चुअली जो नेचुरल टेंडेंसी है भगवान की भक्ति करना, लेकिन उसके अलावा जो नेचुरल हम लोग कर रहे हैं इस संसार में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो बोले अरे 10वें स्कंद के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा है ना, 10वें स्कंद में भगवान का लीला दिया गया, उसको बस पढ़ना है, बस उसमें
उसको पढ़ने से जीवन का सार्थक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा उसमें सार्थक नहीं हो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम पे पढ़ते होंगे और ये करके इस संसार में कुएं में डूब के मरेंगे। इसलिए कोई अर्थ नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी किया कि ये जो डिफरेंट जो उपमा दिए गए, टॉपिक्स दिए गए, उसमें हम लोग को अच्छा शिक्षा करना चाहिए कि वास्तविक ये जो महत्वपूर्ण चीज शिक्षा है ये हमारा जिंदगी में हमेशा हर पल में हो रहा है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा सा हमको ये मिल जाए, यहाँ से छुटकारा, ये क्लास से यहाँ बाहर निकल जाए, तुरंत हमारा आंखें इंद्रिय जो है चारों तरफ दिख जाता है कि इनको तृप्ति करने के लिए। इसलिए ये जैसे है ना, जैसे शील्ड है, क्या बोलते हैं उसको, कवच जैसे बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, और शिल प्रभुपाद इतने कृपा करके इसको विशेष करके कंपलसरी बनाया कि हर केंद्र में इसको पढ़ना जब बहुत जरूरी है। क्योंकि ये टॉपिक हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे, कोई भी टॉपिक है तो दिन भर उसको याद करेंगे तो दैट विल बिकम आवर शील्ड एंड डिवोशनल। हमारा भक्ति मार्ग का ये प्रोटेक्शन हमारे जैसे कवच होकर रहेगा दिन भर। चाहे हम लोग, क्योंकि दिन भर हम लोग सेवा में जाएंगे, कहीं संकीर्तन में जाएंगे, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, कई प्रीचिंग में जाते हैं, तो ये दिन भर हमारा कवच रक्षा कवच जैसे काम करेगा। अदरवाइज नहीं तो हम लोग क्या करते हैं तुरंत ही, क्योंकि ऐसे ही तो इंद्रिय लोग जो हैं वो तो जाने के लिए हैं, मतलब बाहर, उनको काबू करने के लिए कोई दूसरे उपाय नहीं है, एकमात्र एक उपचार है उसका। क्योंकि भागवतम जब श्रवण किया था हम लोग को मालूम पड़ेगा अरे ये चीज दिया गया कि इनको ये प्रॉब्लम हुआ था, तब ये चीज आया, सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे। अरे एकमात्र उद्देश्य श्रीमद् भागवतम का हर टॉपिक का, चाहे इसी श्लोक में हम देख रहे हैं कि पुरंजन और पुरंजनी अपने बीच में आलिंगनबद्ध है, और ये चीज हम लोग देख रहे हैं इसके बाहर है, लेकिन उसकी असली अर्थ देखेंगे वास्तविक संसार में प्रत्येक आदमी इसी कार्य में लगे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना, जो हम लोग भक्ति मार्ग में अनुयायी हैं और जरूर जाने के लिए इसी रास्ता में हम लोग पथिक हैं, तो हम लोग को इसमें सीख लेना चाहिए वास्तविक इसी जीवन से हम लोग कैसे बच कर रहे हैं। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज दी है कि वास्तविक कैसे बचना चाहिए। प्रभुपाद एक लाइन में बोले कृष्ण जितना ही एकमात्र उसका उपाय है। जब भगवान कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेंगे तो जीवन का इसी घड़ी से इसी समस्या कभी भी आ सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई नोटिस नहीं मिलेगा आपको कि ऐसे हमारा ये नहीं हो सकता। कोई भी कहीं कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी विरक्त जीवन बिताने वाले कोई भी भक्त इसे दावा नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी में ऐसे नहीं आएगा। ये भी किसी भी क्षण में आ सकता है ऐसे टाइप का सिचुएशन, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है ना तो इनकी ही खेल है, वास्तविक यही चल रहा है वास्तविक संसार में। तो इसलिए हमको ये श्रीमद् भागवतम का ये जो टॉपिक है पुरंजन और पुरंजनी का चरित्र नारदों ने बताए कि वास्तविक उसको हमारा जीवन में हम लोग जब इंट्रोस्पेक्शन अपने करेंगे कि वास्तविक ये हमारे भक्ति में भी यही बाधा है वास्तविक, तब हम धीरे धीरे क्या करें उसमें से उठकर फिर अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसके? इसका कोई प्रश्न है? नहीं तो कोई सुझाव, नहीं कोई रेक्टिफिकेशन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो महाराज ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। तो इसमें बताया गया है कि राजा पुरंजन को जो है पता नहीं चला दिन रात कैसे बीत गए। उसको जो है दिन रात का पता नहीं चला और उसका जो है समय बीत गया। और यहाँ भी भक्तों को दिन रात का पता नहीं चलता है। हम लोगों को भी जो है दिन रात का पता नहीं चलता है। जैसे कि मैं आया था तो सन 83 में आया था, तो 34 साल हो गए। तो मैं सोचता हूँ 34 साल हो गए, कैसे हो गए? तो मुझे भी दिन रात का पता नहीं चला। लेकिन ये जो समय है ये हमारा नष्ट नहीं हुआ है, ये समय नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जितना समय भगवान की सेवा में श्रवण कीर्तन में लगाया है उस समय में और 1000 गुना करके मिलता है और बार बार मिलता है।
लेकिन जो लोग समय लगाते हैं अपना इंद्रिय तृप्ति में, भोगों में, मनुष्य के जीवन को जो है उस भोगों में लगाते हैं, तो उनको फिर मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, तो वो समय फिर उनका चला गया, उनको नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्मों तक उनको ये अवसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जो है अवसर मिलेगा, जन्म जन्म तक ये अवसर मिलता रहेगा, जब तक कि भगवान के धाम में नहीं चले जाते। और भगवान के धाम में भी यही जीवन है, यही करना है, जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे वहीं करना है, तो हमारा समय नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग कृष्ण को भूल करके और विषय भोगों में लगे हुए, उनका समय जो है चला गया, वो नहीं मिलेगा उनको, और करोड़ों जन्मों तक उनको मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन मिला था, जिस कार्य के लिए वो अवसर उन्होंने खो दिया, इसलिए वो समय जो है उनका चला गया। तो ये समझना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सबका एसोसिएशन संघ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।